हेलो एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करते हैं बीएससी और बीटेक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। कि आफ्टर 12th करने के बाद में एक साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को कई सारी जो है कन्फ्यूजन्स रहते हैं रिगार्डिंग बीएससी और बीटेक कि हमको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए बीएससी या फिर बीटेक में से। आज हम बीएससी और बीटेक के बारे में कई सारे बेसिस पर डिस्कस करेंगे कि किन किन बेसिस पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है और कैसे आप उसको सॉल्यूशन ले सकते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे बहुत ही कन्फ्यूजन में होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक्स पे। द फर्स्ट बेसिक इज़ द कोर्स ड्यूरेशन और कोर्स डिफ़िकल्टी। तो कोर्स ड्यूरेशन और कोर्स डिफ़िकल्टी का मतलब है कि जैसे बीएससी जो होती है वो 3 साल की होती है और बीटेक जो है वो 4 साल का कोर्स होता है। तो बीटेक अगर आप करते हो तो आपको 4 साल का कोर्स करना पड़ेगा और बीएससी के लिए आपको 3 साल का। हम इनमें भी डिटेल में जाएंगे अभी थोड़ा सा। तो सबसे पहले हमारा जो फैक्टर है वो है कोर्स का ड्यूरेशन। तो हम अगर डिस्कस में बात करें कि बीएससी जो होती है, कि अगर हम बीएससी की बात करें तो बीएससी जो है बीएससी 3 साल का कोर्स होता है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि अगर आप बीएससी को प्रेफर करते हो तो बीएससी के लिए आपको कॉलेज चूज करना पड़ेगा। उसके बाद में कॉलेज में इसमें कई सारे सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और उसमें भी कई सारे अलग अलग चॉइसेस होती हैं। जैसे आप पीसीएम ले सकते हो, पीसीबी ले सकते हो, या फिर एक स्टैटिक्स होती है पीएमसी ले सकते हो, या फिर कई सारे जो हैं वो कोर्स पैकेजेस होते हैं। अगर हम बात करें बीटेक की तो बीटेक में भी 2 ऑप्शन होते हैं रिगार्डिंग मोस्टली कि आपको बीटेक आईआईटी और एनआईटी प्लस सिस्टम से करना है या फिर बीटेक आपको नॉर्मल किसी कॉलेज से करना है। क्योंकि बीटेक के रियली इंडिया में तो खास करके बीटेक 2 हिस्सों में बटा हुआ है। फर्स्ट वन इज़ द प्राइवेट एंड अदर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड अदर वन इज़ द आईआईटीज़ और एनआईटी प्लस सिस्टम। अगर आपको एनआईटी प्लस सिस्टम में आईआईटी से करना है तो उसके लिए आपको पहले प्रिपरेशन करना होगा और जेई देना होगा। अब जेई क्लियर करने के बाद ही आपको बीटेक में एडमिशन मिलेगा। और जहाँ तक बात है कि कोई भी स्टूडेंट्स जो है अगर उसको रियली बीटेक करना है या फिर रियली इंजीनियरिंग की लाइन में जाना है तो उसको एनआईटी प्लस सिस्टम को ही वो प्रेफर करेगा और आईआईटीज़ को। तो आईआईटीज़ मिले या ना मिले ये भी कोई फिक्स नहीं होता है, क्योंकि जेई एडवांस काफ़ी टफ होता है। और जेई मेंस में भी जे आईआईटीज़ और एनआईटी प्लस सिस्टम की टोटल सीटें को मिला के ओनली 45,000 के आसपास सीटें हैं। और अगर हम फिक्सली ड्यूरेशन की बात करें और डिफ़िकल्टी की अगर हम बात करें तो बीएससी रियली काफ़ी सिंपल है देन बीटेक, क्योंकि बीटेक का जो कोर्स है वो काफ़ी टफ होता है और बीएससी उसके रेस्पेक्ट में काफ़ी सिंपल है। और अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो बीएससी का ड्यूरेशन 3 इयर्स का होता है और बीटेक का 4 इयर्स का। इवन बीटेक में आपको 4 से भी ज़्यादा साल लग सकते हैं, क्योंकि अगर आप जेई देना चाहते हो तो उसके लिए 1 ईयर तो आपको वहाँ पे प्रिपरेशन करनी होगी और उसके बाद में भी आपका हो नहीं हुआ फिर सेकंड चांस भी ले सकते हो। और उसके बाद भी अगर आपको एनआईटी प्लस सिस्टम नहीं हो तो उसके बाद भी आपको केवल इन प्राइवेट और गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस से बीटेक को प्रेफर करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉलेज की लोकेशन। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप कॉलेज लोकेशन को जैसे अगर मैं बात करूँ आप कि अगर आप कॉलेज की लोकेशन को अगर आप बीटेक में आईआईटी और एनआईटी प्लस सिस्टम को प्रेफर करते हो तो आईआईटी और एनआईटी प्लस सिस्टम की कॉलेजेस जैसे आईआईटी तो हर एक स्टेट में एक ही है फ़िलहाल तो, और एनआईटी भी हर एक स्टेट में एक ही है। तो अगर और उसमें भी काउंसलिंग जो होती है वो नेशनल लेवल पे होती है। अगर आप कहीं किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, इवन आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, गुजरात से बिलोंग करते हो, एमपी से बिलोंग करते हो, या फिर इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी स्टेट में के कॉलेज में आपको सीट मिल जाए, क्योंकि सीट्स काफ़ी कम है ऑब्वियसली। और जो रैंकिंग के हिसाब से नेशनल लेवल काउंसलिंग होती है जोसा के थ्रू, उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिलता है। तो कॉलेज लोकेशन भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। बीएससी के लिए जो बेटर कॉलेज आपके स्टेट में या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में ही मिल सकता है, लेकिन बीटेक के लिए पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि बीटेक के लिए हर एक स्टेट में जो टॉप मोस्ट कॉलेज हैं उनमें से केवल एक ही कॉलेज हर एक स्टेट में होता है। और अगर हम बीएससी की रिगार्डिंग देखें तो ये सिंपल सा फैक्टर है कि बीएससी एवरी स्टेट मैनी अदर कॉलेजेस आर देयर इन फॉर बीएससी, बट ओनली वन कॉलेज पर स्टेट फॉर द द बीटेक, एनआईटी और आईआईटी प्लस सिस्टम। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा कि कैसे चूज करें, और आगे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स भी आने वाले हैं। अब हम बात करते हैं फ़ीस की, क्योंकि वाकई में एक इशू है फ़ीस की। अगर हम बात करें तो फ़ीस की हम बात थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, क्योंकि अगर हम फ़ीस की बात करते हैं तो फ़ीस की बात में कुछ ऐसा है कि अगर आप बीएससी की फ़ीस देखते हो तो बीएससी की फ़ीस में अगर आप 80+ हो या फिर 80 आपकी परसेंटेज 80+ या 85+ है तो आपको स्कॉलरशिप के थ्रू 80,000 और 60,000 पर ईयर मिलता है। बीएससी अगर आप बीएससी प्लस एमएससी करते हो तो, या फिर बीएससी करते हो, लेकिन बीटेक में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है स्कॉलरशिप वगैरह। बीएससी की फ़ीस ज़्यादा से ज़्यादा 50 और 60,000 पर ईयर होगी, लेकिन बीटेक की फ़ीस कम से कम 2.5 लाख पर ईयर होगी, यानी कि 2 से 2.5 लाख बीटेक की फ़ीस आएगी पर ईयर, और आपकी ये जो बीएससी की फ़ीस है वो 50 to 60,000 पर ईयर आ जाएगी। तो ये फ़ीस का काफ़ी बड़ा इशू होता है। तो फ़ीस का इशू यही रहेगा कि आपको बीएससी के लिए जो आपको देना होगा वो केवल और केवल 50 to 60,000 पर ईयर। और अगर आप बीटेक की बात करते हो तो बीटेक में आपको कम से कम 2 to 5 लाख आपको देना होगा। तो अगर हम बीएससी की रिगार्डिंग अगर फीस में देखें तो बीएससी इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट वन फॉर द साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट, यानी कि साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए बीएससी है। अगर फीस के इशू से हम देखें तो एक सिंपलेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर आप बीटेक प्रेफर करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं आप एनआईटी और आईआईटी प्लस सिस्टम से करें, क्योंकि अगर आप बीटेक नॉर्मल कॉलेज से करना प्रेफर करना चाहते हैं तो बीटेक की फ़ीस मैं आपको राजस्थान गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस के बारे में बताऊं तो एमबीएम कॉलेज की फ़ीस कई जो कोर्सेज़ हैं उनमें 12,000 से 18,000 तक पर ईयर है या पर सेम है, जो भी कुछ है, और हॉस्टल फीस अलग है। तो इट इज़ मोर सिंपलेस्ट वन। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, मतलब फ़ीस के इशू में काफ़ी अच्छा है। तो बीटेक के लिए अगर आप कम फीस में हैं तो प्राइवेट कॉलेज या फिर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज उसको प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इशू है हमारा वो है इम्प्रूव स्किल्स और पर्सनल इम्प्रूवमेंट। ये काफ़ी अच्छा इशू है। आज का सिनारी चल रहा है, फिर आज का दौर चल रहा है, उसमें केवल और केवल आपकी जो है किताबी ज्ञान को, यानी कि जो बुक एजुकेशन है उसको कोई भी इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करेगा जितना कि आपकी पर्सनल स्किल्स को प्रेफर करता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी, आपका बिहेव कैसा है, आपकी मतलब जो खुद को दिखाने का तरीका वो कैसा है, तो सारा कुछ उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए लोग बीटेक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि बीएससी जो होता है वो एक आपके होम लेवल पर या फिर आपके जो आपका लोकल एरिया है, फिर जो आपका बर्थ एरिया है उसके आसपास के ही आप स्किल्स को सीख सकते हो। वर्ल्ड वाइड स्किल्स को आप नहीं सीख सकते बीएससी में। हाँ, ये बात अलग है, आप बीएससी के लिए कोई बहुत ही अच्छा कॉलेज प्रेफर करते हो तो उसमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, लेकिन बीएससी में मोस्ट ऑफ द केसेस आप अपने एरिया की या फिर अपने स्टेट लेवल की ही कुछ नॉलेज गेन कर पाते हो। लेकिन बीटेक जो है एक वर्ल्ड वाइड कोर्स है, बीटेक में आप हर तरह की नॉलेज और इम्प्रूवमेंट देखोगे और सीखोगे भी, क्योंकि बीटेक में बहुत सारे तरीके और बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे आपके
सेमिनार्स, वेबिनार्स, बहुत तरह की चीज़ें होती रहती हैं, बहुत तरह की कोर्सेज़ आते रहते हैं। और अभी तो बीटेक में पहले तो कुछ ब्रांचेज़ थी, लेकिन अभी तो बहुत एक्सपेंड होता जा रहा है और एक-एक ब्रांच में भी कई स्पेशलाइजेशन होते जा रहे हैं। तो इस वजह से, और वैसे भी ये तो नॉन है कि बीटेक जो है कंप्लीट इंग्लिश मीडियम कोर्स है और उसके बावजूद भी एक वर्ल्ड वाइड कोर्स है, क्योंकि बीटेक के बाद आपको जॉब ऑल इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी मिल सकती है। लेकिन बीएससी में आप केवल और केवल अपने स्टेट लेवल तक, या फिर आप अपने नेशनल लेवल, बहुत से ज़्यादा बहुत आप अपने नेशनल लेवल की जो स्किल्स हैं या फिर अपना पर्सनैलिटी है उसको आप केवल नेशनल लेवल तक ही डेवलप कर पाते हो, इंटरनेशनल लेवल तक डेवलप नहीं कर पाते हो। तो शायद ये आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट हम चलते हैं अपने इश्यूज़ पर। तो नेक्स्ट आता है फ्यूचर एस्पेक्ट्स। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है बीएससी या बीटेक में से प्रेफर करने के लिए। तो जो आपका सबसे पहली चीज़ फ्यूचर एस्पेक्ट्स, आप फ्यूचर में क्या चाहते हो। अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हो या फिर अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, तो वैसे तो टीचिंग लाइन के लिए तो दोनों ही प्रेफरेबल है, बीएससी और बीटेक। लेकिन टीचिंग लाइन के लिए मैं बीएससी को ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि बीएससी में आपको लिए टीचिंग लाइन के ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, अगर आपको एक तो या फिर आपको बिजनेस में जाना है, मतलब इंजीनियरिंग में जाना है, या फिर आपको बिजनेस लाइन में जाना है कि आप अपना खुद का कोई स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, खुद का कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं बीटेक को प्रेफर करूँगा। क्योंकि बीटेक एक ऐसा कोर्स है कि जिसमें आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो होगी, उसके साथ साथ आप बिजनेस के भी कई मायने, मैनेजमेंट कैसे होता है। क्योंकि अगर आप बीटेक के बाद में एमबीए करते हो तो इट इज़ मोर बेनिफिशियल देन द आफ्टर बीएससी यू कैन डू एमबीए। ओके, तो सबसे पहली चीज़ यही है कि अगर आप फ्यूचर में क्या चाहते हो उसके हिसाब से ही आपको चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप बीटेक करके उसके बाद में आप टीचिंग के लिए बीएड करते हो या फिर बीए करते हो, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता बीटेक का। इसीलिए ही कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है और उनके पेरेंट्स को भी होता है। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और आप पूरा कुछ विजुलाइजेशन करके, एनालाइज करके ही कोर्स को चूज करें। भेड़ चाल में नहीं जाएं, क्योंकि कि पड़ोस का बच्चा बीटेक कर रहा है, आईआईटी रुड़की से बीटेक कर रहा है, आईआईटी दिल्ली से बीटेक कर रहा है, आईआईटी बॉम्बे में सीएस ब्रांच है, तो ये सब नहीं है। वो अपनी क्वालिटी और कैपेबिलिटी से गया है, और उसके बावजूद भी उसका मिशन क्या है, उसका गोल क्या है, उसके बावजूद गया है वो। और हो सकता है वो भी किसी को देख के गया हो, तो इसमें आप तो फंसने से बचे रहेंगे ना। तो इसके लिए पहले आप अपना एनालाइज कीजिए कि आपको क्या बनना है, किस लाइन में जाना है, उसके बावजूद ही कोर्स का चूज़ कीजिए। क्योंकि कई बच्चे ये सोचते हैं कि हम पहले कोर्स ले लेते हैं उसके बाद चूज़ करेंगे, अभी से तो हमको कुछ पता नहीं है। तो ये चीज़ बाद में जाके प्रॉब्लम करती है। आपके पास में कई सारे ऑप्शंस होंगे, लेकिन आपको चूज़ करने में हमेशा प्रॉब्लम होगी कि आपको कौन सी चीज़ प्रेफर करनी है। तो फ्यूचर एस्पेक्ट में अभी मैंने बताया, अगर आपको इंजीनियरिंग लाइन में प्रॉपर इंजीनियरिंग बनना है, प्रॉपर इंजीनियर लाइन में जाना है, या फिर आपको IES वगैरह यानी कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाना है, जो कि A ग्रेड पोस्ट होती है, इंडिया में काफ़ी रेस्पेक्टेबल पोस्ट है। तो अगर आप उस लाइन में जाना चाहते हो तो PSU गेट वगैरह आपको एमटेक करना है, या फिर आगे भी रिसर्च में जाना है तो आपको बीटेक करनी चाहिए। वैसे BSc से भी आप रिसर्च में जा सकते हो, लेकिन अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो आपको बीटेक लेनी पड़ेगी। और अगर आप साइंस के फील्ड में, टीचिंग के फील्ड में या फिर रिसर्च वगैरह में जाना चाहते हो तो BSc भी प्रेफरेबल है। जो नेक्स्ट थिंग है वो है आपकी जॉब सिक्योरिटी। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, जॉब सिक्योरिटी। BSc के बाद में आपके पास में जॉब सिक्योरिटी क्या है और बीटेक के बाद में क्या है। तो देखिए, अगर आप बीटेक करते हैं NIT प्लस सिस्टम से और IIT से, तो जॉब सिक्योरिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है कि आपको कंपनीज का प्लेसमेंट, क्योंकि कॉलेज का एक टैग होता है, उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है, और प्लेसमेंट होता है। तो प्लेसमेंट कॉलेज के टैग के हिसाब से होता है। और अगर आप BSc से जाना चाहते हो तो उसमें BSc के बाद आपको MSc करना पड़ेगा, उसके बाद भी कंपटीशन देनी होंगी। फिक्स नहीं है कि आपका
जॉब लगी जाए। लेकिन हाँ, अगर आप बीएससी करते हो, अच्छी बीएससी करते हो, अच्छी एमएससी कर लेते हो, उसके बाद में अगर आप प्राइवेट टीचिंग करना चाहते हो तो इट इज़ मोर कंफर्टेबल, आप किसी कोचिंग वगैरह में या फिर, लेकिन एक प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं होता उस चीज़ से परमानेंट। अगर आप, हाँ, और एक चीज़ और, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो या फिर अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना चाहते हो, केवल टीचिंग लाइन में जाना है, फिर गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना है, तो बीटेक में गवर्नमेंट सर्विसेज में जाने का केवल एक ही और एक चांस होता है, वो होता है आईईएस या फिर यूपीएससी वगैरह। लेकिन हाँ, अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड कॉलेज लेवल, कॉलेज प्रोफेसर्स, कॉलेज लेक्चरर्स, देन ये सारी पोस्ट हैं जो बीएससी के बाद में ही आप गेन कर सकते हो। यूपीएससी भी अगर आपको जाना है तो भी बीएससी और बीटेक दोनों के थ्रू जा सकते हो। लेकिन अब जॉब सिक्योरिटी की बात ये आती है कि आप बीटेक भी अगर आप प्राइवेट और स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस से करते हो, तो अगर प्राइवेट जैसे बढ़िया है, जैसे बीआईटी वेलोर, एसआरएम चेन्नई, या फिर आपका एमआईटी पुणे, अगर आप अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा, अगर आप इन सब कॉलेजों से करते हो जो कि इंडिया में कई अच्छी रैंक्स पर हैं, तो इनमें भी प्लेसमेंट के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। लेकिन वो पहली एक ही बात है कि आपको पहले चूज़ करना होगा कि आपको बीएससी में जाना है या फिर बीटेक में जाना है, उसके बाद में आप जहाँ चूज़ करेंगे। वैसे भी हम अगली अलग अलग उस पर भी अलग अलग वीडियो डालेंगे, और अगर कोई पर्सनल क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट जो है वो है फैसिलिटीज़ के बारे में। मैंने जितने बीएससी कॉलेजेस को देखा है या फिर बीटेक कॉलेजेस को देखा है, तो बीएससी कॉलेजेस में फैसिलिटी ऑब्वियसली बीटेक से कम होती है, क्योंकि बीटेक कॉलेजों में फैसिलिटीज़ जो है वो बहुत अच्छी मिलती हैं, फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं। लेकिन बीएससी कॉलेजों में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। इवन अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के बीएससी कॉलेजेस में देखोगे तो वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती, ज़्यादा कुछ टीचिंग का भी अच्छा वे नहीं होता, अच्छा प्रॉपर मैनर नहीं होता। लेकिन अगर आप बीटेक में देखोगे तो कई कॉलेज के बारे में तो खैर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कई कॉलेज प्रेफरेबल होते हैं, और बीटेक में ऑब्वियसली फैसिलिटी जो है वो बीएससी कॉलेजेस से ज़्यादा मिलती हैं। तो अगर पूरा समराइज़ करके बताएं आपको, तो और एक और चीज़ है, सबसे पहली चीज़ कि आप कॉलेज जो चूज़ करना चाहते हो, गवर्नमेंट करना चाहते हो प्राइवेट, ये ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में फ़ीस प्राइवेट कॉलेजेस से कम होती है, और गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो है वो टीचर जो होते हैं वो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, एग्ज़ाम फाइट करके आते हैं। लेकिन जैसा इंडिया का कल्चर है उस हिसाब से हम देखें तो कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो फैसिलिटीज़ हैं वो इतनी अच्छी नहीं मिल पाती जितनी प्राइवेट कॉलेज प्रोवाइड कराते हैं। तो ये दोनों ही एस्पेक्ट्स हैं। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट आप अपने बेसिस पर चूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर आप NIT प्लस सिस्टम और IIT में जाना चाहते हैं तो मैं गवर्नमेंट को ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि NIT प्लस सिस्टम और IIT गवर्नमेंट है, और BSc में भी कई कॉलेज जो स्टेट लेवल के कॉलेजेस होते हैं BSc के लिए गवर्नमेंट, वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। जैसे राजस्थान में महाराजा महारानी कॉलेज हैं, वाकई में अच्छे हैं। तो नेक्स्ट अगर हम पूरा समराइज़ करें तो चीज़ ये है कि सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना होगा, और उसके बाद में फ्यूचर एस्पेक्ट्स देखने होंगे कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, आपको किस लाइन में जाना है, उसके बाद ही आप कोर्स का चूज़ करें। ऐसे नहीं कि अगर कोई पास वाले बंदे के पीछे अगर आपने बीटेक कर लिया और बीटेक के बाद में आप उतना डेवलप अपने आप को नहीं कर पाए, उसके बाद में भी आपको अगर बीएड करके टीचिंग लाइन में जाने पड़े तो उस फीस जो गई है उसका भी कोई मतलब नहीं रह जाता, और आपकी 4 साल वेस्ट हुए बीटेक में उसका भी कोई मीन नहीं रह जाता। तो इसलिए सबसे पहले आप चूज़ कीजिए। और ये भी नहीं, एक चीज़ और कि अगर आपको बीटेक में NIT प्लस सिस्टम और IIT में जाना है, इसको केवल गोल करके सेट करना है, इसके ऊपर ही नहीं लगना कि बस मुझे ये इसमें ही जाना है। कई बार ऐसा होता है प्राइवेट कॉलेज या फिर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से भी कई बंदे अच्छे प्लेसमेंट ले जाते हैं, बशर्ते उनमें अपने अंदर क्वालिटी और कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आप वहाँ ये सब चीज़ें फिक्स हैं कि आपको पहले से सब कुछ की नॉलेज नहीं होगी, वहाँ जाके आपको एनवायरनमेंट, आपकी कई सारी चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन अगर पहले से आप गोल सेट होगा तो आप उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, और एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, अलग अलग जगह बिखरेंगे नहीं। तो अभी नेक्स्ट जो चीज़ है वो यही है कि अगर आप फीस के इशूज़ भी सारे कुछ इशूज़ देख करके बीटेक के बाद में भी अगर आप बाय द वे जॉब के लिए प्लेसमेंट नहीं होता है तो उसके बाद में आपको एमटेक करना वगैरह वो सब चीज़ भी सोच के आपको
और अभी जैसे शिक्षा नीति में चेंजेस हुए हैं, तो कुछ चेंजेस हो भी सकते हैं। माना जा रहा है कि बीटेक में ऐसा किया जाए कि बीटेक के बाद में अगर आप गेट दोगे तभी आपको डिग्री मिल पाएगी। ऐसा पॉसिबल है, मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल संभावना जता रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल हो, फिक्स कुछ भी नहीं है। तो मतलब अभी कुछ पता नहीं है कि क्या हो जाए आगे आने वाले समय में, तो इसलिए पहले जो प्रेजेंट में चीज़ें हैं उनको सोच करके आप अपना डिसाइड कीजिए कि आपको किस लाइन में जाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर आल्सो प्लीज़। और सबसे मेन बात, जो आपको अगर कोई भी क्वेरीज हो रिगार्डिंग द बीएससी एंड बीटेक ओनली फॉर द साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स, कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन एंड ओके, थैंक यू।